जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज हम लोग जो है जो पिछला वीडियो में हम 59 तक जो भी आपको 58 तक क्वेश्चन बताए थे ग्रामर संस्कृत व्याकरण का, उसके अगला वाला वीडियो जो ये है, ठीक है, जो हम 59 से आप लोग को ये करवाएंगे। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी है टोटल ऑब्जेक्टिव है। मैं प्रयास करता हूँ कि यह बुक का क्वेश्चन है मगर तेजी से कम समय में रिवाइज करने का प्रयास करता हूँ। बच्चा आइए हम शुरू करते हैं। आज हम 59 से शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए 59 क्वेश्चन क्या कहता है कि विभेदी में कौन सी धातु है। विभेदी में कौन सी धातु है, तो बच्चे इसका याद रखेगा। आंसर जो होंगे वह ए का करेक्ट आंसर 59 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चे याद रखिएगा वो होंगे भी होंगे, ठीक है। तो 59 का करेक्शन क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 60, यानी कि दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होता है। दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो दृश्यति। क्या हो जाएंगे, तो दृश्यति हो जाएंगे। तो 60 का आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहता है कि क्रीडतु, क्रीडतु किस धातु का रूप है। क्रीडतु जो है वो किस लकार का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे क्या हो जाएंगे, तो वो लोट लकार का। किसका है, तो लोट लकार का। तो 61 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो डी होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहता है कि है ना बीडी लिंग लकार का रूप कौन है ना कौन सा है। बीडी लिंग लकार का रूप कौन सा है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे याद रखिएगा, तो वो हो जाएंगे है ना पठेतु। क्या होंगे, तो पठेत हो जाएंगे, ठीक है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहता है कि बच्चे कि सह जो है ना सह का मूल क्या होता है। बच्चे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि है ना सह का है ना पद मूल रूप क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो होंगे तत्। क्या हो जाएंगे, तो तत् होंगे। तो 63 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है कि ज्ञा शब्द के ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा होता है। ज्ञा जो धातु के लट का रूप कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे जनाति। क्या होंगे, तो जनाति हो जाएंगे। यानी कि 64 का आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन 65 में क्या कहता है कि कर्तुआ किस शब्द का रूप है। कर्तुआ जो है किस शब्द का रूप है, तो 65 का करेक्ट आंसर जो है बच्चे वो याद रखिएगा वो हो जाएंगे सी, यानी कि कृत। क्या हो जाएंगे, तो कृत, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि है ना एक छाती किस धातु का रूप है। एक छाती जो बच्चे वो किस धातु का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, यानी कि है ना ईसा। क्या हो जाएंगे, तो ईसा हो जाएंगे। तो 66 का आंसर डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 67, है ना पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। पतिन पति शब्द की किस विभक्ति का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे याद रखिएगा वो होंगे द्वितीय। कौन सा विभक्ति का है, तो द्वितीय विभक्ति का। तो 67 का आंसर हो जाएंगे बी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या कहता है कि मोहना डैश डैश व्याकरणम अधितवान, है ना कि यह इसमें डॉट डॉट दिया गया, इसमें क्या भराएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखेगा वो भराएगा मासेन। क्या भराएंगे, तो मासेन। मोहना मासेन व्याकरण अधितवान हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 69 में क्या कहता है कि नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन है। नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, वो नधा होंगे। क्या होंगे, तो नधा हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहता है, 70 में बच्चे कहता है कि पितरी किस विभक्ति का रूप है। पितरी जो है किस विभक्ति का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा पितरी जो है वो प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो 70 का करेक्ट आंसर होंगे तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 71 में क्या कहता है कि गोसु किस शब्द का रूप है। गोसु जो है वह किस शब्द का रूप है, तो याद रखिएगा गो शब्द का रूप है। किसका बच्चे, तो गो शब्द का रूप है। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72, फले फल शब्द के किस विभक्ति का रूप नहीं है। फले फल शब्द के किस विभक्ति का रूप नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो सी हो जाएंगे, यानी कि तृतीया। क्या होंगे, तो तृतीया हो जाएंगे। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है कि लताए में कौन विभक्ति है। लताए हैं, ठीक है, इसमें कौन विभक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा वो हो जाएंगे बी, यानी कि चतुर्थी। क्या होंगे, तो चतुर्थी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहता है कि मुनिन पद में कौन सी विभक्ति है। मुनिन पद जो है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो याद रखिएगा इसमें द्वितीय विभक्ति है। तो 74 का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से 75 में क्या कहता है कि लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, वो याद रखिएगा लताए। क्या होंगे, तो लताए, यानी कि 75 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 76, मातृत्व किस विभक्ति का रूप है। मातृत्व जो है वह किस विभक्ति का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे
पश्चिमी किसका है तो पश्चिमी विभक्ति का रूप है। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो इसका 76 का आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या कहता है कि है ना विद्वसु किस शब्द का रूप है। विद्वसु जो है वह किस शब्द का रूप है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो विद्वस। क्या होंगे तो बच्चे याद रखिएगा वो विद्वस हो जाएंगे। ठीक है, तो 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहता है कि तस्मिन में कौन सी विभक्ति है। तस्मिन में कौन सी विभक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा वो होगा ए सप्तमी, यानी कि वो सप्तमी विभक्ति है। तो 78 का आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79। 79 में कहता है कि भवती किस सर्वनाम का है ना किस सर्वनाम शब्द का रूप है। भवती जो है वह किस सर्वनाम शब्द का रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो होंगे भावता। क्या होंगे तो भावता, यानी कि 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है कि राजन शब्द के है ना षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होता है। यानी राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो होंगे राज्ञाम। क्या होंगे तो राज्ञाम होंगे। तो 80 का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 81। भवतु किस लकार का रूप होता है। भवत जो होता है किस लकार का रूप होता है। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो बीडी लिंग। क्या होंगे तो बीडी लिंग। 81 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे बच्चे। आगे देखते ध्यान से क्वेश्चन नंबर देखते बच्चे क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहता है बच्चे ध्यान से देखिएगा। 82 में क्वेश्चन कहता है कि है ना वाची में कौन सी विभक्ति है। वाची में कौन सी विभक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो है ना बी हो जाएंगे, यानी कि सप्तमी। कौन सी है तो सप्तमी विभक्ति है वाची में। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 83 है ना धनुषा में मूल शब्द क्या है। धनुषा में जो है मूल शब्द क्या होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा वो धनुष होंगे। क्या होंगे तो धनुष होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84। अस्थि किस धातु का रूप है। अस्थि जो है वह किस धातु का रूप है। तो याद रखिएगा वो अस का है। किसका है तो अस का रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 85। 85 में कहता है कि हन शब्द हन धातु के लट लकार प्रथम है ना प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होता है। तो 85 का करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे डी हो जाएंगे। क्या होंगे तो डी होंगे, यानी कि धंती हो जाएंगे। यहाँ फिर से इसको बता देते बच्चे ध्यान से देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो डी, यानी कि दांती हो जाएंगे। ठीक है, इसका डी हो गया। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहता है कि तस्मिन पद का मूल रूप क्या है। तस्मिन शब्द का है ना मूल रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो होंगे ए, यानी कि तत्। क्या हो जाएंगे तो तत् हो जाएंगे। 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 87। भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होता है। यानी भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो कौन सा होता है तो भवताम। कौन होता है तो भवताम होता है। तो 87 का आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएंगे डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहता है बच्चे ध्यान से देखिएगा कि है ना तिष्ठति में धातु क्या है। तिष्ठति में धातु क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो है धातु आस्था है। क्या तो आस्था है। तो 88 का करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 में क्या कहता है कि माता पद का मूल रूप क्या होता है। माता पद का मूल रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद होगा मार्तु होगा। क्या होगा तो मार्तु, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90। 90 में क्या कहता है कि अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या होंगे तो होंगे सी, यानी कि अहम। क्या हो जाएंगे तो अहम होंगे। तो 90 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है कि जही किस धातु का रूप है। जही जो है वह किस धातु का रूप है। तो याद रखिएगा वह है हन धातु का। किसका है तो बच्चे हन धातु का। तो इसका करेक्शन क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहता है 92 में कि दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप होता है। इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या होंगे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बच्चे है ना वो हो जाएंगे ए होंगे। क्या होंगे तो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे तो ए होंगे, यानी कि दास्यामी हो जाएंगे। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 93 है ना दादी शब्द का रूप किसके है ना समान चलेगा। दादी शब्द का रूप किसके समान चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा बच्चे वो होंगे अक्षी। क्या होंगे तो अक्षी, यानी 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या कहता है कि है ना गच्छेयु। गच्छेयु जो है पद में कौन सी धातु है। गच्छु पद में कौन सी धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर होंगे गम। क्या होंगे तो गम, यानी कि 94 का करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या कहता है कि है ना भनति में धातु है। भनति में धातु है कौन सी धातु है। तो याद रखिएगा भन। कौन सी धातु है तो भन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए होंगे। क्या होंगे तो ए होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 96। बालक शब्द के समान। बालक शब्द के है ना समान किस
किस शब्द का है ना रूप चलेगा। तो 96 का करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे तो सी होंगे, यानी कि देव होंगे। क्या होंगे तो देव, यानी कि 96 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 97। 97 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि किस शब्द का रूप जो है तीनों लिंगों में एक समान होता है। किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो होगा है ना युष्मत। क्या होंगे तो युष्मत हो जाएंगे। ठीक है, तो 97 का करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 98। वही का अर्थ क्या होता है। वही का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा वो होता है आग। क्या होता है बच्चे तो आग होता है। तो 98 का करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 99। नधा समुद्र अस्थि है ना अस्ता गच्छन्ति यानी रेखांकित पद जो है युवा प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चे वो हो जाएंगे का। क्या हो जाएंगे का हो जाएंगे। तो 99 का आंसर हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि पश धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है ना रूप क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे पश्चिमी। क्या हो जाएंगे तो पश्चिमी। तो 100 का आंसर क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। अगर देखिए 101 में क्या कहता है कि है ना पी बाती में कौन सी धातु है। पी बाती में कौन सी धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे तो वो बी हो जाएंगे, यानी कि पा। क्या है तो पा है। तो 101 का क्या हो जाएंगे तो आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से 102 में क्या कहता है कि मत्यामति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे सी, यानी कि तृतीया। क्या हो जाएंगे तो सी, यानी कि तृतीया हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या कहता है नी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो होता है नयति। क्या होंगे तो नयति हो जाएंगे। तो 103 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा 104 में कहता है कि है ना कथ्यत किस लकार का रूप है। कथ्यत जो किस लकार का रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे सी, यानी कि बीढ़ी लिंग। क्या होंगे तो बीढ़ी लिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से 105 में क्या कहता है कि तवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है। तवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे युष्मत। क्या हो जाएंगे तो युष्मत हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से 106 में किस शब्द का रूप कभी है ना शब्द के समान नहीं चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे सी। क्या होंगे तो वो सी होंगे भूपति। क्या होंगे तो भूपति हो जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 107। 107 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा नदी शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होता है। तो नदी शब्द के सप्तमी विभक्ति जो होता है वह एक वचन का कौन सा रूप होता है। तो याद रखिएगा बच्चे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, यानी कि नधाम। क्या होंगे तो नधाम हो जाएंगे। तो 107 का आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे लिखते हैं 108 में है ना त्वासी ईसत शब्द के किस विभक्ति का रूप है। त्वासी जो है ईसत शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो हो जाएंगे सी, यानी कि सप्तमी। क्या हो जाएंगे तो सप्तमी हो जाएंगे। तो 108 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से 109 अस धातु है ना बिड़लिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या रखो तो इसका आंसर हो जाएंगे डी होंगे। क्या होंगे तो डी हो जाएंगे। क्या तो अस्यात। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, जो मैं प्रयास करता हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं, तो कि यह क्वेश्चन जो बच्चे हुआ बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो 110 का करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएंगे तो वो सी हो जाएंगे साधुना। क्या होंगे तो साधुना हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से 111 में क्या कहता है कि पक्षादि पद में कौन सी धातु है। पक्षादि पद में कौन सी धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे, यानी कि पच। क्या होंगे तो पच। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से 112। 112 में क्या कहता है स्मृति किस धातु का रूप है। स्मृति जो है वह किस धातु का रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो अस्मरीय। क्या होगा तो अस्मरीय होगा, यानी कि 112 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि है ना भुजंग पद का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा वो होता है सर्प। क्या होता है तो सर्प होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए 114 में क्या कहता है कि मातारी है ना किस शब्द का रूप होता है। मातारी जो होता है वह किस शब्द का रूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो मारती। क्या होंगे तो मारते होंगे, यानी कि 114 करेक्ट आंसर क्या होंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए 115 है ना पीप किस धातु का रूप होता है। पीप जो होता है वह किस धातु का रूप होता है। तो इसका
करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो वो सी होंगे, यानी कि पा का, किसका, तो पा का होता है। तो 115 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कहता है, उत्कर्ष पद का विलोम है, उत्कर्ष पद का विलोम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो अपकर्ष, क्या हो जाएंगे, तो अपकर्ष हो जाएंगे, यानी 116 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 में क्या कहता है कि हनंतु किस धातु का रूप होता है, हनंतु जो है वह किस धातु का रूप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा, वो होंगे हन, क्या होंगे, तो हन हो जाएंगे, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 118, राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, यानी एक वचन का रूप कौन सा है, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे राजा, क्या हो जाएंगे, तो राजा। तो 118 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो है ना बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 119, है ना, मई पद का मूल रूप क्या होता है, मई पद का मूल रूप क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिए अस्मद, क्या हो जाएंगे, तो अस्मद। 119 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या कहता है कि, है ना, गौ धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखेगा वो होंगे, है ना, गास्यामी, क्या हो जाएंगे, तो गास्यामी हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर ए होंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 121, पास CSU जो पद में कौन सी धातु होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे, दृश्य, क्या होंगे, तो दृश्य हो जाएंगे, ठीक है। तो 121 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 122, मही पद का अर्थ क्या होता है, तो मही पद का अर्थ जो बच्चे होता है वो याद रखिएगा वो होता है पृथ्वी, क्या होता है, तो पृथ्वी होता है। तो 122 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या होंगे, तो सी होंगे, क्या होंगे, तो सी, यानी कि मतिभा, क्या होंगे, तो मतिभा हो जाएंगे, ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पर 123 क्वेश्चन जो है बच्चे हम लोग वचन से, किससे, तो बच्चे याद रखिएगा वचन, और किससे, तो धातु से करवाए हैं, और इससे आपको एग्जाम में इसी से ही आएंगे 100% बच्चे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इसी में से ही रहेंगे एक दो क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आपको मैं कम समय में, बुक का क्वेश्चन है कम समय में, है ना, आपको टोटल क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया हूं। अगर बच्चे अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।